नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो तगड़े एसयूवीज का कंपैरिजन, टोयोटा की फॉर्च्यूनर और महिंद्रा की स्कॉर्पियो। माना कि दोनों अलग सेगमेंट की है लेकिन दोनों एसयूवीज है। दोनों का रोड प्रेजेंस तो आपको मालूम ही है कैसा है। दोनों ऑफ रोडिंग में माहिर है जिसकी वजह से दोनों अपने सेगमेंट में राज कर रही है काफी वक्त से। लेकिन मेन सवाल ये है कि आपके खून पसीने से कमाए हुए पैसे इन दोनों में से कौन से एसयूवी में डाले। ऐसे ही अनगिनत सवालों के जवाब हम देंगे आपको इस कंपैरिजन वीडियो में, जहां हम आपको दोनों के इंजन्स, गियरबॉक्स, माइलेज, प्राइसेस और तो और सालाना खर्चे को, सर्विस कॉस्ट को, फीचर्स को और परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे दोनों के वर्डिक्ट को, जिससे आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और वो भी बस 10 मिनट में। सबसे पहले तो फॉर्च्यूनर में आपको मिलेगा एक 2.8 लीटर का टर्बो चार्ज्ड डीजल इंजन जिसका पावर आउटपुट है 176 एचपी जो आता है 3400 आरपीएम पे, और टॉर्क है 420 एनएम जो आता है 1400 आरपीएम पे। इसकी तुलना अगर महिंद्रा के स्कॉर्पियो के साथ की जाए तो स्कॉर्पियो को 2.2 लीटर का टर्बो चार्ज्ड डीजल इंजन मिलता है जिसका पावर आउटपुट कम है लगभग 34 एचपी से, जो आता है फॉर्च्यूनर के मुकाबले लगभग 350 आरपीएम के बाद, और टॉर्क भी कम है लगभग 100 एनएम से, जो अगेन लगभग 100 आरपीएम लेट डिलीवर होता है फॉर्च्यूनर के मुकाबले। लेकिन फिर भी स्कॉर्पियो का एक्सेलरेशन कम है सिर्फ 1 सेकंड से, मगर टॉर्क इतना कम और लेट आने की वजह से आपको ट्रैफिक में और चढ़ानों पे ज्यादा गियर बदलने पड़ते हैं स्कॉर्पियो में फॉर्च्यूनर के मुकाबले। अब इस इंजन को टोयोटा ने एक स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया है जिसका ARAI माइलेज है 14.24 kmpl, जो स्कॉर्पियो से उतना कम नहीं है क्योंकि स्कॉर्पियो के 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ARAI माइलेज है 15 kmpl, और इसीलिए दोनों का अगर सालाना 12,000 किलोमीटर के सिटी के रनिंग का हिसाब लगाया जाए तो फॉर्च्यूनर पे आपको सालाना 2,500 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ फ्यूल पे, यानी कि महीने के लगभग 200 रुपए। हाँ, लेकिन दोनों के 5 साल के सर्विस कॉस्ट को अगर देखा जाए तो फॉर्च्यूनर पे आपको लगभग 7,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों फॉर्च्यूनर में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी आता है और इसकी तुलना अगर स्कॉर्पियो के मैनुअल के साथ की जाए तो दोनों के ARAI माइलेज में आधे kmpl का भी फर्क नहीं है, तो जाहिर है कि दोनों के खर्चे में भी ज्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस बात से दोनों के कंपैरिजन में बहुत फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों स्कॉर्पियो में अब सिर्फ रेयर व्हील ड्राइव में अवेलेबल है, लेकिन फॉर्च्यूनर के डीजल वेरिएंट में 4x4 का भी ऑप्शन है जो एक डायल से आप मोड स्विच कर सकते हैं, और ये फॉर्च्यूनर का सबसे पॉपुलर वेरिएंट है। जी हाँ, यानी कि उसका डीजल वेरिएंट जो कि 4x2 यानी कि रेयर व्हील ड्राइव और तो और 4x4 में भी उपलब्ध है, यानी कि चारों व्हील्स को ड्राइव मिलता है टोयोटा के दमदार इंजन से। और तो और इन दोनों ड्राइव ऑप्शंस में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शंस मिल जाएंगे। और पता है इन ऑप्शंस का बेस्ट पार्ट क्या है? इनका माइलेज। जी हाँ, फॉर्च्यूनर के 4x4 वेरिएंट की बात करें तो 4x4 मैनुअल आपको वही 14.24 kmpl और 4x4 ऑटो आपको वही 15.04 kmpl के माइलेज देती है, जो ऑब्वियसली स्कॉर्पियो के उतना ही है। और फॉर्च्यूनर के ऑटोमेटिक में आप सीक्वेंशियल मैनुअल और पेडल शिफ्टर यूज कर सकते हैं, और अगर आपको ऑफ रोडिंग का क्रेज है तो हमारी बात मानिए तो फॉर्च्यूनर का डीजल मैनुअल 4x4 से अच्छा डील आपको नहीं मिलेगा। इसका ट्रैक्शन कंट्रोल और 4x4 सिस्टम आपको ऑफ रोडिंग में बहुत कम आएगा। फॉर्च्यूनर में आपको लो रेंज गियर्स यानी 2 लो और 4 लो भी मिल जाएंगे जिसमें टॉर्क डिलीवरी इंस्टेंट है पत्थर, चढ़ानों या कीचड़ से निकलने के लिए। ऑफ रोडिंग करते वक्त अगर गाड़ी क्रॉस एक्सेल करे तो इसका ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ग्रिप देने में मदद करता है। अब इनके सालाना खर्चे की बात करें तो वो वही 2,500 रुपयों का रहेगा जो 2 व्हील ड्राइव में आता है। लेकिन क्या होगा जब दोनों के प्राइसेस को देखा जाए तब? चलिए देखते हैं। इनकी प्राइसेस की तुलना अगर की जाए तो फॉर्च्यूनर के डीजल वेरिएंट्स की प्राइस रेंज है 36.3 लाख ऑन रोड दिल्ली से लेके 40.7 लाख ऑन रोड दिल्ली तक। अब ये अगर स्कॉर्पियो के साथ कंपेयर किया जाए जिसमें सिर्फ डीजल वेरिएंट्स आते हैं तो स्कॉर्पियो की बेस डीजल मैनुअल आपको सस्ती पड़ेगी लगभग 21 लाख रुपयों से। जी हाँ, इस फर्क में तो दोस्तों आप 2 ब्रांड न्यू नेक्सॉन खरीद सकते हो। और इनके अगर टॉप एंड डीजल की बात की जाए तो आपको वहां भी स्कॉर्पियो सस्ती पड़ेगी लगभग 21 लाख रुपयों से।
और यही फायदा होता है दो अलग सेगमेंट्स के कार्स को कंपेयर करने का। दोस्तों, स्कॉर्पियो में कोई पेट्रोल वेरिएंट्स नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम फॉर्च्यूनर पेट्रोल वेरिएंट्स की तुलना स्कॉर्पियो के डीजल वेरिएंट्स के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि आखिर आपके पैसे सही गाड़ी में जाने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो फॉर्च्यूनर में आपको एक 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसका पावर आउटपुट है 166 एचपी, जो आता है 5200 आरपीएम पे, और टॉर्क है 245 Nm, जो कि आता है 4000 आरपीएम पे। अभी अगर स्कॉर्पियो के डीजल इंजन के साथ कंपेयर किया जाए तो स्कॉर्पियो का पावर कम पड़ता है लगभग 24 एचपी से, लेकिन स्कॉर्पियो का डीजल इंजन होने की वजह से उसका टॉर्क ज्यादा है लगभग 75 Nm से, जो 1500 आरपीएम से ही शुरू होता है, यानी कि फॉर्च्यूनर से लगभग 2500 आरपीएम पहले। अब माइलेज की बात की जाए तो फॉर्च्यूनर में एक 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स आता है, जिसका एयर माइलेज है 10.01 kmpl, यानी कि स्कॉर्पियो से पूरे 5 kmpl से कम। अब अगर दोनों के साल का लगभग 25,000 किलोमीटर का हाईवे रनिंग पकड़ा जाए तो फॉर्च्यूनर पे आपको लगभग 65,000 रुपए ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा सिर्फ फ्यूल पे, यानी कि महीने के लगभग 5,500 रुपए ज्यादा, जिससे साफ साफ ये पता चलता है कि स्कॉर्पियो के महीने के रनिंग में आपको लगभग 69 लीटर कम फ्यूल लगेगा। देखा दोस्तों, सिर्फ इतना सा माइलेज में फर्क होने की वजह से सालाना खर्चे में कितना फर्क पड़ता है। और दोस्तों, ये डिफरेंस सेम रहेगा अगर स्कॉर्पियो के डीजल वेरिएंट्स का कंपैरिजन किया जाए फॉर्च्यूनर के पेट्रोल ऑटोमेटिक के साथ, क्योंकि फॉर्च्यूनर के पेट्रोल ऑटोमेटिक्स और पेट्रोल मैनुअल का माइलेज ऑलमोस्ट सेम है। अब इनके प्राइसेस को अगर देखा जाए तो फॉर्च्यूनर के पेट्रोल वेरिएंट्स की रेंज है 33.23 लाख ऑन रोड दिल्ली से लेकर 35.05 लाख ऑन रोड दिल्ली तक। अब ये अगर स्कॉर्पियो के डीजल वेरिएंट्स के साथ कंपेयर किया जाए तो स्कॉर्पियो का बेस डीजल वेरिएंट आपको फॉर्च्यूनर से सस्ता पड़ेगा लगभग 18 लाख रुपयों से। जी हाँ, और इनके अगर टॉप एंड्स की तुलना की जाए तो आपको फॉर्च्यूनर की पेट्रोल टॉप एंड महंगी पड़ेगी लगभग 15 लाख रुपयों से। लेकिन क्या होगा जब इनके फीचर्स को कंपेयर किया जाए तब, चलिए देख लेते हैं। जब फीचर्स की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि दोनों में बहुत सारे कॉमन फीचर्स मिलेंगे, तो चलिए देखते हैं दोनों में फर्क क्या है। शुरुआत करते हैं सेफ्टी से। दोस्तों, क्योंकि फॉर्च्यूनर अच्छे से ऑफ रोडिंग कर पाती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें सेफ्टी फीचर्स भी उसी प्रकार से दिए हुए हैं टोयोटा ने। जैसे कि उन्होंने फॉर्च्यूनर में दिया है DAC, यानी कि डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल, जो आपको ऊबड़ खाबड़ रस्तों पे जब ट्रैक्शन कम हो तब ये फीचर फॉर्च्यूनर को स्किड होने से बचाएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको फॉर्च्यूनर में एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलेगा। फिर फॉर्च्यूनर में आपको मिलेगा हिल असिस्ट कंट्रोल, 7 SRS एयरबैग्स, जहां आपको स्कॉर्पियो में 5 एयरबैग्स कम मिलेंगे। फिर फॉर्च्यूनर में आपको WIL कॉन्सेप्ट फ्रंट सीट्स मिलेंगे, यानी कि जो ऐसे डिजाइन के फ्रंट सीट्स है जो पैसेंजर के हेड और चेस्ट को कुशनिंग देते हैं लो स्पीड एक्सीडेंट्स में, स्पेशली तब जब पीछे से कार को धक्का लगे। फिर इनके सिवाय आपको फॉर्च्यूनर में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो मिलता है वो स्कॉर्पियो से 1 इंच छोटा है, लेकिन आपको फॉर्च्यूनर में सीक्वेंशियल शिफ्ट और पेडल शिफ्टर्स मिलेंगे, जो ऑफ कोर्स सिर्फ ऑटोमेटिक में ऑफर होते हैं। और तो और फॉर्च्यूनर में आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग कॉलम मिलेगा, जो आपको स्कॉर्पियो में सिर्फ टिल्ट स्टीयरिंग कॉलम मिलता है। जब डायमेंशंस की बात आती है तो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से लगभग 13 इंच लंबाई में कम है, लगभग 1.5 इंच से कम चौड़ी है, लेकिन लगभग 6 इंच से ज्यादा ऊंची है फॉर्च्यूनर से। जिसका मतलब ये होता है कि दोनों को भले ही ऑफ रोडिंग में अच्छे मार्क्स मिलते हो, लेकिन ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी में फॉर्च्यूनर बेहतर है स्कॉर्पियो से, स्पेशली सिटी से ज्यादा हाईवे पे, जिसका और एक कारण है और वो है फॉर्च्यूनर का व्हील बेस जो ज्यादा है स्कॉर्पियो से, वो भी लगभग 2.5 इंच से, और तो और वो ज्यादा कंफर्टेबल भी है स्कॉर्पियो से। दोस्तों, टोयोटा आज खास कार कंपेयर्स के दर्शकों के लिए BS6 फॉर्च्यूनर पे 40,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रहा है। इसकी लिंक यहाँ आपके स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप BS6 फॉर्च्यूनर खरीदना चाहते हो तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाएं।
अब टाइम आ गया है फाइनल वर्डिक्ट का, जहां हम आपको बताएंगे कि इनमें से कौन सी गाड़ी आपको सूट करेगी। पहले तो सिटी रनिंग के हिसाब से देखते हैं। सिटी यूज के लिए फॉर्च्यूनर काफी बड़ी और ऊंची गाड़ी है, तो इससे ज्यादा आसानी आपको स्कॉर्पियो चलाने में होगी। इनके माइलेज में जमीन आसमान का तो फर्क नहीं है, पर खर्चे में है, जैसे हमने पहले देखा। पर फॉर्च्यूनर में आपको अच्छी टॉर्क आउटपुट, स्ट्रॉन्ग चैसी और 4x4 सिस्टम की वजह से एक केपेबल गाड़ी भी मिलेगी। यदि आप ऑफ रोडिंग या लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्लोरेशन के लिए जाना चाहते हो तो भी ये गाड़ी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। अगर आप ज्यादातर सिटी में और कभी कभी लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हो तो भी फॉर्च्यूनर आपको सूट करेगी। लेकिन अगर आपका बजट कम हो तो स्कॉर्पियो का टॉप एंड भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि इसमें 6 से 7 लोग, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा वेरिएंट खरीदते हो, इसमें कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। लेकिन याद रहे कि आप पैसे तो बचाओगे, लेकिन पैसेंजर कंफर्ट पे कॉम्प्रोमाइज करोगे। और अगर आपका बजट अच्छा हो तो फॉर्च्यूनर में 6-7 लोग आराम से बैठ पाएंगे और लॉन्ग ड्राइव्स में भी मजा आएगा, खास करके कीचड़ वाले शॉर्टकट्स लेने में। तो दोस्तों, ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो टोयोटा फॉर्च्यूनर और महिंद्रा स्कॉर्पियो के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल कार कंपेयर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।